नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए नए जीएसटी सुधार के बारे में बात की और इसे एक बड़ी बचत बताया। उन्होंने राज्य के विकास और प्रगति पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया और वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे कई अभियान शुरू किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दीयों तक सीमित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भारत का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे अनेक अभियान प्रारंभ किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दीयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियां थी या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। नैनीताल के वीरभट्टी में पार्वती प्रेमा जागती सरस्वती विहार विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीएम का विद्यालय प्रबंधन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सीएम ने विद्यालय छात्रों को नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा संरक्षण की शपथ भी दिलाई, जिसके बाद छात्रों और कार्यकर्ताओं ने सीएम के साथ पीएम के मन की बात सुनी और कार्यक्रम में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम ने ई लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। और नैनीताल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की पहल देखने को मिली। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी और इसके साथ ही ई लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया गया सीएम धामी ने। और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने शिरकत करी। नैनीताल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करी और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जहां बता दें कि सीएम धामी ने शिरकत करी और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की पहल देखने को मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र पर जोर देते हुए नैनीताल में ई लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत करी और इसके साथ ही बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की पहल देखने को मिली है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा यानी कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया है। नैनीताल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ज्ञानी आयोग के अध्यक्ष होंगे और इसके साथ ही आयोग ने बता दें कि जांच आख्या का संज्ञान लेकर मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। और बता दें कि 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक केंद्र में प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले में प्रदेश सरकार ने न्यायिक निगरानी में एसआईटी जांच कराने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को बता दें कि नियुक्त किया था, लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा ने निजी कारणों और समय के अभाव के चलते सरकार की ओर से दी गई जिम्मेदारी लेने में असमर्थता जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पेपर लीक मामला और इसके साथ ही बता दें कि मामले में न्यायमूर्ति और इसके साथ ही उनको चयन किया गया था, नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने असमर्थता जताते हुए अब एसआईटी करेगी पेपर लीक मामले की जांच। और इसके साथ ही एकल सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, जिसके बाद अब बता दें कि जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और पेपर लीक का ये पूरा मामला है, जब न्यायमूर्ति
चयन और नियुक्त किए गए। उसके बाद बता दें कि उन्होंने अपने निजी कारणों के चलते और इसके साथ ही इस मामले को अब सौंप दिया गया है और अब मामले में आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और बता दें कि पेपर लीक का ये पूरा मामला है, जहां अब मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि एसआईटी करेगी पेपर लीक मामले की जांच और अब मामले में आगे की प्रक्रिया और जांच देखने को मिलेगी। और बता दें कि ज्ञानी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था, जिसके बाद अब यह पूरा मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां छात्रों के द्वारा बता दें कि युवाओं के द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है, लेकिन अब पूरे मामले में जाँच की जाएगी और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पेपर लीक मामले पर युवाओं के आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया, जहां एक और धामी सरकार जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पेपर लीक केस की एसआईटी जांच करा रही है, तो वहीं बेरोजगार युवा सीबीआई जांच के लिए अड़े हुए हैं। इन सब के बीच अब सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगारों के पक्ष में आते हुए सीबीआई कराने की मांग कह दी है। कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में बीजेपी के जिला महामंत्री प्रतीक ने बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रतीक ने दावा किया कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि चीटिंग का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बॉबी पवार को बिना नाम लिए अपने निशाने पर लिया, इशारों में। बता दें कि प्रतीक ने कहा कि राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए बॉबी पवार युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार को बॉबी पवार के पिछले चुनाव में हुई ग्राउंड फीडिंग की जांच करनी चाहिए, जिससे पता चले कि आखिरकार बॉबी पवार को मिली फंडिंग का सोर्स क्या है। प्रतीक ने युवाओं से गुमराह नहीं होने की अपील की। साफ कहा कि राज्य में कल नकल विरोधी कानून बना है, जिसमें नकल करते और पकड़े जाने पर 3 साल की सजा है। देखिए, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 21 सितंबर को यूके SSSC की स्नातक स्तर की परीक्षा हुई थी और उत्तराखंड पूरे देश का पहला वो राज्य है जिसमें एक बहुत ही सशक्त नकल विरोधी कानून है। ये नकल विरोधी कानून भी कुछ इस तरीके का है कि पहली बार पकड़े जाने में लगभग 3 साल की सजा है और दूसरी बार यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के अपराध में संलिप्त पाया जाएगा तो उसको 10 साल तक की सजा है। तो ऐसा नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड की सरकार, माननीय हमारे सीएम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, उसके बाद ये परीक्षा हो रही थी। परीक्षा से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, परंतु परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद एक किसी खालिद नाम के व्यक्ति द्वारा ये पेपर अंदर से फोटो खींच के उसका स्क्रीनशॉट किसी महिला को भेजा जाता है, जितना मेरे संज्ञान में है ये मामला, जितना मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है। और वो महिला पुलिस पे ना जाकर एक अभी तथाकथित बोलूंगा मैं उसको, जो कि अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहा है, जो एक चुनाव हार चुका है और दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो सरकार पे आरोप लगा रखा है। और वो व्यक्ति भी जब उसके पास उस महिला ने उस पेपर को भेजा तो उसने भी इतनी कर्टेसी नहीं दिखाई कि वो जाके पुलिस विभाग या शासन के किसी व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को ये बताए कि ये लीक हो गया है या ये अंदर से किसी बच्चे ने पेपर जो है ये बाहर भेज दिया।
ऋषिकेश से एक खबर है जहां बता दें कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ, जिसके बाद ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युवाओं की ओर से बता दें कि इस पूरे मामले में आंदोलन देखने को मिल रहा है, नारेबाजी की जा रही है, जिसके बाद बता दें कि राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और इसके साथ ही त्रिवेंद्र रावत का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी कदम नहीं उठाई। और इसके साथ ही बता दें कि अब यह मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश से खबर में आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ का बयान दिया गया। और इसके साथ ही बता दें कि ये मामला अब जहां एक और पहले युवाओं तक सीमित था, अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां आपस में बयानबाजी की जा रही है। और नकल करने पे बता दें कि 3 साल की सजा होगी। और बॉय पवार को निशाना साधते हुए बता दें कि उन पर भी बयानबाजी की गई। और इसके साथ ही अब यह मामला जितना युवाओं तक सीमित था, अब उससे ज्यादा बता दें कि ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है, जहां बयानबाजी देखने को मिल रही है। कोतवाली लुड़की क्षेत्र के 84 गांव में दबंगों के आतंक से एक परिवार खौफ के साए में जीवन गुजारने को मजबूर है। पीड़ित बता दें कि देवी ने गांव के दबंगों पर मारपीट, जान से मारने की धमकी, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरोपित दबंग राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, जिसके चलते पुलिस भी उनको कोई भी सुनवाई नहीं कर पा रही है। बहोती देवी ने बताया कि दबंगों ने उनके घर में जबरन घुसकर न केवल मारपीट की, बल्कि घर में जमकर तोड़फोड़ भी मचाई। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि दबंगों ने घर में बंधे मवेशियों को भी डंडों से पीटा। और इसके साथ ही पीड़ित का कहना है कि जब तक शिकायत दर्ज कराने कोतवाली लुड़की पहुंची तो पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पीड़िता के अनुसार दबंगों ने एक बार फिर बता दें कि घर पर हमला किया और इस बार उनकी बेटी से छेड़छाड़ भी की गई। रुड़की से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक घर में बता दें कि दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां उन्होंने मारपीट करी, मवेशियों को डंडों से पीटा। और इसके साथ ही पीड़िता का आरोप है, उन्होंने कहा है कि जब तक हम पूरे मामले को एफआईआर दर्ज कराते या थाने लेके जाते, और दबंगों का राजनीति से प्रभाव है, जिसके बाद इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि अब एक बार फिर से हमला किया गया है। और इसके साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कई सवाल भी खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। जांच जारी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दबंगों का आतंक इतना बुलंद है कि बता दें कि हर आए दिन मारपीट और जबरदस्ती देखने को मिल रही है यहाँ, और पुलिस कोई भी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। पीड़िता का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम शिकायत भी करते हैं। और इसके साथ ही बता दें कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई है। सर, मैं 84 गांव की रहने वाली हूँ। सर, जो अरविंद कुमार सैनी है, कल उसने ऐसा दुर्व्यवहार किया मेरे साथ में, जैसे कोई बलात्कार करने के लिए करता है। उसने, मैं और मम्मी, हम घर सामान, कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गए थे। कल सुबह वो घर पे ही था, हमारा घर उनकी बराबर में है। तो उसने लाइसेंसी बंदूक निकाल के मेरे यहाँ लगाई। कह रहा अगर तू हमारे हवाले हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो तुझे तेरे भाई को निपटा देंगे। अकेला भाई है तेरा, अंधा कर देंगे बिल्कुल तेरे बाप को।
रुड़की से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बता दें कि एक घर में घुसकर दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां मारपीट की गई और इसके साथ ही पीड़िता का कहना है कि दबंगों ने उनके साथ छेड़छाड़ करी और कोई भी कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि मवेशियों को भी अपना निशाना बनाया गया है। चमौली के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली तालवाड़ी विजयपुर मुख्य सड़क पिछले 1 महीने से बंद है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह सड़क 22 अगस्त को हुई अतिवृष्टि के बाद से बाधित है और अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया है। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सामान की आपूर्ति में खासी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना चुनौतीपूर्ण बन गया है। वहीं स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय के चलते दिन ब दिन बता दें कि बिगड़ती जा रही है हालत। नाराज ग्रामीणों ने अब अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द सड़क नहीं खोली गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चमौली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सड़क बंद होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि जब से अतिवृष्टि हुई है उसके बाद से ये सड़क बंद है। 1 महीने से ये सड़क बंद है। ग्रामीणों को बता दें कि मुश्किलें बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि कोई भी कार्रवाई इस पे नहीं की जा रही है, ना ध्यान दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अब बता दें कि लोगों की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई और जल्द से जल्द ये मांग पूरी नहीं की गई, सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और बता दें कि सड़क की हालत काफी ज्यादा बेकार है और सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार ग्रामीणों की मांग है कि उनकी इस तकलीफ को सुना जाए और अगर नहीं, अल्टीमेटम दिया गया है ग्रामीणों की ओर से कि अगर इसको नहीं सुना गया तो उनकी ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पहले आपका धन्यवाद। मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य होने और ग्रामवासी होने से ये रोड 22 तारीख से बंद है। 40 दिन होने जा रहे हैं और मैं तहसील स्तर से लेके और शासन प्रशासन से लेके और एनपीसीसी के उच्च अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। तो फोन पे ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आज ये मशीन यहाँ पहुंच गई, कल यहाँ पहुंच गई, और मतलब उनके कान में जुए नहीं रहेंगे। मतलब जनता इतनी परेशान है कि लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, सिलेंडर नहीं है। और हमारे साथी हैं जिन लोगों का अपना व्यवसाय है, गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां फंसी हैं आज 40 दिन से, उनकी रोजी रोटी वही गाड़ियां हैं, तो वो लोग सब परेशान हैं। लेकिन मेरा एनपीसीसी से आपके माध्यम से कहना है कि अगर वो 10 दिन में ये रोड नहीं खोलते हैं तो 10 दिन में पूरे जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं यहीं पे हम धरना देंगे। बनता तो मेरी सहायक शासी अभियंता से वार्तालाप हुई थी। उस वार्तालाप पे उन्होंने जो है ये सड़क जो है ऊपर से खोलने का कार्य किया था। जो 3-4 दिन उन्होंने जो है उसको निरंतर रूप से चलाया और 3-4 दिन बाद जो है आज ये मान लीजिए 1 महीना से लगभग होने आया कि जो कि सड़क पूरी तरह से बंद है, ठप है। यदि यहाँ से किसी को अपनी घरेलू गैस के लिए भी जाना पड़ता है तो ये समझिए कि 2-3 किलोमीटर के करीब पैदल चलते हैं। और मेरा आज मेरी अधिशासी अभियंता, आपने स्वयं देखा कि आप मेरे साथ स्वयं गए, आपने देखा कि रोड की स्थिति कितनी दयनीय है। और मेरी अभी अधिशासी अभियंता से फोन पर वार्तालाप हुई है। उन्होंने मुझे 4 दिन का समय मांगा है, जो कि वो आज से ही रोड को खुलवाने का काम शुरू कर रहे हैं और 4 दिन तक ये पूरी रोड को खुलवा देंगे। और यदि हो, मैं माननीय एनपीसीसी अधिशासी अभियंता और तमाम उनके विभाग अधिकारीगण से मैं कहता हूँ कि यदि आपने 4 दिन तक ये सड़क नहीं खोली, 4 दिनों के अंदर तक, तो हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। नवरात्रि पर्व के मौके पर हरिद्वार पुलिस ने जनता को खास तोहफा दिया। बता दें कि थाना सिडकुल पुलिस ने चलाए जा रहे ऑपरेशन रिकवरी के तहत चोरी और गुम हुए 70 मोबाइल फोन बरामद किए। इन मोबाइलों की कीमत काफी ज्यादा आंकी जा रही है और इस अभियान में बता दें कि सेंट्रल आइडेंटिफायर रजिस्टर पोर्टल की तकनीकी सहायता ली गई, जिससे मोबाइलों का पता लगाकर उन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचाया गया।
बरामद मोबाइल सिर्फ स्थानीय निवासियों के ही नहीं बल्कि सिडकुल क्षेत्र में कार्यरत बाहरी राज्यों से भी कर्मचारियों की भी शामिल है और ये कार्रवाई एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में की गई है, जिनकी स्थानीय नागरिकों और पीड़ितों ने जमकर सराहना की है। और इसके साथ ही बता दें कि चोरी के फोन मालिकों को लौटाए गए हैं और पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत बता दें कि गुम हुए मोबाइलों को ढूंढा है, जिसके बाद उनके मालिकों को वो मोबाइल फोन सौंपे गए हैं। और बता दें कि इन मोबाइलों की कीमत काफ़ी ज़्यादा आंकी जा रही है और अब फोन मालिकों के चेहरे पे खुशी और बता दें कि मुस्कान वापस लौट आई है, जिसके बाद इसकी प्रशंसा भी की जा रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से इंसानियत को हिला देने वाला मामला सामने आया, जहां गौरव मौर्य नाम के किशोर को 2024 में अगवा कर खेतों में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया था। पीड़ित का आरोप है कि उसने कोतवाली और चौकी के कई चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने सबूत न होने का हवाला देकर कोई कार्रवाई नहीं की। 1 साल गुजरने के बाद गौरव नाबालिग से बालिग हो चुका है, लेकिन इंसाफ आज भी अधूरा है। हाल ही में घटना का वीडियो सामने आने के बाद गौरव ने इसे पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने केवल जांच का आश्वासन देकर उसे वापस लौटा दिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसे धमकियां मिल रही हैं। रुद्रपुर की एसपी क्राइम ने बता दी कि उन्होंने बताया है कि पीड़ित ने एक तहरीर भी दी है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पूरे मामले में की जाएगी। रुद्रपुर से एक खबर है जहां न्याय की गुहार को लेकर एक युवक काफी ज्यादा परेशान है और उसकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बता दें कि 1 साल पहले की ये घटना है जिसपे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। न्याय के लिए भटक रहा है पीड़ित और लगातार बता दें कि वो चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी किसी भी नहीं सुनी जा रही है और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और अभी कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि ये मामला 1 साल पुराना है जहां उसको अगवा करके और इसके साथ ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। सर 1 साल पहले की घटना है, एक स्कूल के विवाद के मतलब मेरे दोस्त था सर, उसका मतलब किसी से लड़ाई हुई थी तो सर मैं वहाँ पे चले गया था। तो मैं घर पे आता हूँ सर, इसका मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे गाली गलौज करता है फ़ोन में। सर मैं भी 1-2 गाली दे देता हूँ अपने इधर से। उसके बाद जब मैं लालपुर जाता हूँ सर, एक अंकित भी है मेरे वहीं पे रहते हैं, उनकी दुकान है मोबाइल की, वहीं पर वो खड़े थे, उनसे बात करने लगता हूँ तो फिर मतलब 4-5 बाइकों से सर आते हैं, मेरे को घेर के वहाँ पे सर मारने लगते हैं। तो सर जब मैं जबरदस्ती में करते हैं मेरे साथ जाने के लिए, मैं जाता नहीं हूँ तो मेरे मुँह में तमंचा लगा के सर मेरे को जबरदस्ती लेके जाते हैं उठा के ये, और वहाँ पे ले आके सर ये मेरे को मारते हैं, डंडा तोड़ के, गीले डंडे से सर बहुत मारते हैं। उसके बाद सर मारने के बाद ही सर जब वहाँ से आवाज़ें आती हैं, 2 लोग आते हैं सर मेरे को छोड़ के, फिर ये भागते हैं, मेरे मुंह पे पेशाब भी करते हैं सर। उसके बाद भागने के बाद मैं घर पे आता हूँ तो फिर सर मैं अगले दिन तहरीर देता हूँ बगवाड़ा चौकी में। उसके बाद सर वहाँ पे मैं नाबालिग था, सबूत भी नहीं था मेरे पास कोई, ना मेरे पास कोई पीछे सपोर्ट थी ना कुछ था, मेरे मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। उसके बाद मेरे पास वीडियो मिली है सर, उसके बाद भी तहरीर दे रहा हूँ, उसको बिठा रखा है चौकी में, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखिए, गौरव मौर्य नामक व्यक्ति के द्वारा ये कोतवाली रुद्रपुर में एक तहरीर दी गई है कि पिछले वर्ष 20 अक्टूबर 2024 को उनके साथ एक घटना हुई जिसमें कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और अभद्रता की गई। इस मामले को लेकर एक वीडियो भी संज्ञान में आया है मीडिया के द्वारा जो वायरल हो रहा है। इसमें बागेश्वर जिले के कपकोट में पुलिस अभिरक्षा से चरस तस्कर के फरार होने के मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया। एसपी चंद्रशेखर आर गुड़के ने सख्त कार्रवाई करते हुए कपकोट थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल को निलंबित कर विभागीय जांच सीओ अजयलाल शाह को सौंप दी गई है। यह घटना 17 सितंबर की है, जब पुलिस 2 चरस तस्करों को कोर्ट में पेश के लिए ला रही थी और इसके साथ ही जैसे ही वाहन की रफ्तार थमी तो दोनों आरोपी कूदकर भाग निकले और पुलिस एक को पकड़ने में सफल रही, लेकिन रोहित कुमार अभी भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। विदित हैं, दिनांक 16 सितंबर को थाना कपकोट में चरस के साथ 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया था, जिसके उपरांत जो है 39/25 मुकदमा संख्या धारा 8/20/60 एनडीपीएस में हमने पंजीकृत किया था। इसमें 2 मुलजिम थे
और इन दोनों मुलजिमों को दिनांक 17 सितंबर को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जो है रिमांड हेतु थाना कपकोट से बागेश्वर लाया जा रहा था पेशी के लिए। लेकिन इसके दौरान ही जो है दोनों अभियुक्तों ने गाड़ी से कूदकर फरार होने की कोशिश की, जिसमें एक अभियुक्त जो है वो तुरंत हमारे हाथ भी लगा था, उसको वहीं पे मौके पे हमने फिर से गिरफ्तार भी किया था। लेकिन दूसरा जो एक अभियुक्त है वो फरार होने में कामयाब रहा। इसके उपरांत जो है हमने सीओ बागेश्वर, सीओ कपकोट के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई थी, जिसमें थाना बागेश्वर, थाना कपकोट, कोतवाली बागेश्वर, यशोजी सहित जिले की अन्य सभी थानों की टीमें इसमें लगाई गई थी और गहनता से चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं थाना कपकोट पुलिस की जो है एक प्रारंभिक दृष्टया लापरवाही का मामला ये प्रतीत होता है। इसलिए थानाध्यक्ष कपकोट खुशवंत सिंह को हमने कल लाइन हाजिर किया है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।